नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो मंदिर उत्तराखंड में स्थित और 4 धामों में से एक माना जाता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गंगोत्री गंगा नदी का उगम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिनी ओर का परिसर अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किमी की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर महीनों के बीच गंगा मैया के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का मंदिर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है। दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर जी की प्रचंड तपस्या की थी। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इस स्थान पर धरती का स्पर्श किया था। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के निमित्त इस स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ आयोजित किया था। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। दर्शक मंदिर भव्यता एवं सुचिता देखकर सम्मोहित हुए बिना नहीं रहते। शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक चट्टान भगीरथी नदी में जलमग्न है। यह दृश्य अत्यधिक मनोहर एवं आकर्षक है। इसे देखने से दैवी शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए और इन्होंने गंगा माता को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट दिया। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा का स्तर काफी अधिक नीचे चला जाता है, तब उस अवसर पर पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। गंगोत्री शहर धीरे धीरे उस मंदिर के इर्द गिर्द विकसित हुआ जिसका इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। इसके पहले अनजाने कई सदियों से ये मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा स्थान रहा है, क्योंकि पुराने काल में चारों धाम की तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी तथा उन दिनों इसकी चढ़ाई दुर्गम थी। इसलिए 1980 के दशक में गंगोत्री की सड़क बनी और तब से इस शहर का विकास द्रुत गति से हुआ है। गंगोत्री शहर तथा इस मंदिर का इतिहास अभिन्न रूप से जुड़ा है। प्राचीन काल में यह मंदिर नहीं था। गंगोत्री में सेमवाल पुजारियों के द्वारा गंगा माँ के साकार रूप यानी गंगा धारा की पूजा की जाती थी। भागीरथी शिला के निकट एक मंच था जहाँ यात्रा मौसम के 3-4 महीनों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। इन मूर्तियों को मुकबा आदि गांवों में से लाया जाता था, जिन्हें यात्रा के बाद उन्हीं गांवों में लौटा दिया जाता था। E.K. एटकिंस ने दी हिमालयन गजेटियर में लिखा है कि अंग्रेजों के टकनूर शासनकाल में गंगोत्री प्रशासनिक इकाई पट्टी तथा परगने का एक भाग था। वही उसी मंदिर के ढांचे का वर्णन करता है जो आज है। एटकिंस आगे बताते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर कार्यकारी ब्राह्मण के लिए एक छोटा घर था तथा बाहर तीर्थयात्रियों के लिए लकड़ी का छायादार ढांचा था। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ का उत्सव कैसा होता है। जब सर्दी प्रारंभ होती है, देवी गंगा अपने निवास स्थान से मुकबा गांव चली जाती है। वहाँ अक्षय तृतीया के दिन ही वापस आती है। उसके दूसरे दिन अक्षय तृतीया, जो अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े में पड़ता है, यह दिन हिंदुओं का अति पवित्र दिन होता है। इस समय बर्फ एवं ग्लेशियर का पिघलना शुरू हो जाता है तथा गंगोत्री मंदिर पूजा के लिए खुले जाते हैं। देवी गंगा के गंगोत्री के पास लौटने की यात्रा को संगीत, नृत्य, जुलूस तथा पूजा पाठ उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस यात्रा का इतिहास कम से कम 700 वर्ष पुराना है और इस बात की कोई जानकारी नहीं कि इसके पहले कितनी सदियों से यह यात्रा मनाई जाती है। मुखमा मतंग ऋषि के तपस्या स्थान के रूप में जाना जाता है। इस यात्रा के 3-4 दिन पहले ही मुखमा गांव के लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। गंगा की मूर्ति को ले जाने वाले पालकी को हरे और लाल रंगों के कपड़े से सजाया जाता है। जुलूस के पास गांव से सभी देवी गंगा के साथ अन्य देवी देवताओं की डोली शामिल होती है। उनमें से कुछ अपनी क्षेत्र की सीमा तक साथ रहते हैं। सोमेश्वर देवता भी पालकी में सुसज्जित होकर शामिल होते हैं। गंगा और सोमेश्वर देवता का मिलन अधिकाधिक उत्सव का संकेत है। लोग दोनों देवताओं का प्रतिमा के साथ स्थानीय संगीत की धुन में नाचते एवं थिरकते चलते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की वेशभूषा अप्रैल से जुलाई तक हल्के ऊनी वस्त्र तथा सितंबर से नवंबर
तक भारी ऊनी वस्त्र होती है। यहाँ की भाषा हिंदी, अंग्रेजी तथा गढ़वाली है। यहाँ पर स्थानीय लोग सेमवाली जाति के जो गंगोत्री मंदिर के पुजारी है, ये यहाँ पर 9वीं शताब्दी से रहते हैं और शीतकाल माह के समय मुखबा गांव में आ जाते हैं। अब आपको ये सवाल पड़ा होगा, गंगोत्री तक जाए कैसे? देहरादून स्थित जौली ग्रांट निकटतम हवाई अड्डा है, उसकी दूरी गंगोत्री से 226 किमी है। ऋषिकेश से गंगोत्री तक बस, कार अथवा टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। यह मार्ग 259 किमी है। गंगोत्री से यमुनोत्री में फूलचट्टी तक दूरी 8 किमी है तथा बस, कार अथवा टैक्सी द्वारा गंगोत्री तक की दूरी 229 किमी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।